नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक की 3rd क्लास रहने वाली है। शुरुआत की 2 क्लासों के अंदर मैंने जो मेन कंसेप्ट था वो तो आप लोगों को समझा दिया। अब 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बस वो आज कर लेते हैं। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा हुआ है, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवाया था। लास्ट क्लास की अगर बात करें तो अपन ने यहाँ तक किया था। अब आज की क्लास के अंदर बच्चे जो टाइप रहने वाला है वो सबसे पहला टाइप ये रहेगा कि घड़ी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। घड़ी के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, पहले आप लोग कंसेप्ट समझ लो। घड़ी का कंसेप्ट है क्या? डायरेक्शन के अंदर भी घड़ी आ जाती है और अलग से भी घड़ी का टॉपिक रहता है रीजनिंग के अंदर, घड़ी और कैलेंडर का टॉपिक। जैसे कि मान लीजिए ये आप लोगों की एक घड़ी है, ठीक है। यहां 12 होते हैं, ये 3 रहा, ये 6 और ये 9। अब आप लोगों को पता होगा ना कि 12 जो है सर वो उत्तर दिशा में है और 3 जो है वो पूर्व दिशा में शो करवा रहा है और 6 जो है वो दक्षिण दिशा को शो करता है और 9 जो है वो पश्चिम दिशा को दर्शाता है। इतना आप लोग जानते हो। बात करें इनके जो बीच वाली जो डायरेक्शन होती है उनकी, यानी सर उत्तर पूर्व दिशा की अगर मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर क्या बनने वाला है? यहां 1 होगा और यहां 2 होगा, यानी 1 और 2 के बीच का जो टाइम होगा यानी 1:30 बजे का समय, 1:30 का समय, वो बच्चे उत्तर पूर्व दिशा को शो करवाता है। फिर यहां 4 होगा, यहां 5 होगा, तो इनके बीच का जो टाइम होगा 4:30 बजे का समय जो होगा वो दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है बच्चे। और उसी प्रकार से 7:30 बजे का जो समय होगा वो बच्चे दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शाएगा। और 10:30 बजे का जो समय आएगा, यहां 10 और यहां 11, 10:30 बजे का जो समय आएगा वो आएगा बच्चे उत्तर और पश्चिम के लिए। समझ पाए इतना? बस घड़ी वाले क्वेश्चनों के अंदर यही कंसेप्ट चलता है। ये जितने समय मैंने बनाए हैं, 12 बजे का समय, 1:30 बजे का समय, 3 बजे का समय, 4:30 का समय, 6 बजे का समय, 7:30 बजे का समय, 9 बजे का समय और 10:30 बजे का समय, इन्हीं समय के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाएगा? आप लोगों को कोई ना कोई समय दे दिया जाएगा। बस आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो समय दिया गया है उस समय के ऊपर घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ होती है और घंटे के जो मिनट वाली सुई होती है बच्चे वो कहाँ होती है। इन दोनों सुइयों की अगर डायरेक्शन आप लोगों को पता है, किसी भी समय के ऊपर जितने टाइम मैंने बनाए हैं इन समय के ऊपर अगर घड़ी की दोनों सुइयों की दिशा अगर आप लोगों को पता है तो बिल्कुल आसान सा पार्ट रहता है। ये समझने की कोशिश करना। 1:30 बजे का समय है तो सर घंटे वाली जो सुई होगी वो तो रहेगी 1:30 के ऊपर और सर मिनट वाली जो सुई है वो 6 के ऊपर रहेगी। उसी प्रकार से अगर 10:30 बजे का समय हुआ तो घंटे वाली सुई तो रहेगी सर 10 और 11 के बीच में और मिनट वाली सुई रहेगी 6 के ऊपर। अगर 7:30 का समय हुआ तो घंटे वाली जो सुई रहेगी वो तो रहेगी 7 और 8 के बीच में और जो मिनट वाली सुई है बच्चे वो 6 के ऊपर रहेगी। तो बस आप लोगों को इन डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अब डायरेक्ट बात करते हैं बच्चे क्वेश्चनों की। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि एक घड़ी में 3 बजे का समय। अब जैसे ही इतना सा क्वेश्चन पढ़ा ना कि घड़ी में 3 बजे का समय, जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ा 3 बजे का टाइम आपके दिमाग में आया तो घड़ी की दोनों सुइयां बन जानी चाहिए। सर 12 के ऊपर रहेगी मिनट वाली सुई और 3 के ऊपर रहेगी घंटे वाली सुई। 3 बजे का समय यही होता है। तो इस समय मिनट की सुई जो है वो उत्तर पूर्व की ओर है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में? देखिए बच्चे इसने क्या बोला है, 3 बजे का समय। सबसे पहले आप लोग दोनों सुइयों को बना लो। सर 3 बजे का समय होता है, मिनट वाली सुई 12 के ऊपर होती है और घंटे वाली सुई 3 के ऊपर होती है। नॉर्मली अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये बच्चे कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। यानी सर घंटे वाली सुई जो है वो 3 बजे पूर्व दिशा को दर्शाती है और मिनट वाली सुई जो है वो 3 बजे के समय उत्तर दिशा को दर्शाती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन इसने क्या बोला उस चीज को समझिए कि 3 बजे जो होगा वो मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा को दर्शा रही है।
यानी सर मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा को दर्शा रही है। नॉर्मल तो बच्चे यहां पर उत्तर दिशा होती है, लेकिन इसने क्या बोला कि ये जो है वो उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाएगी। उत्तर पूर्व दिशा को अगर ये दर्शा रही है, इसका मतलब क्या हुआ सर, उत्तर पूर्व दिशा ये होती है, ये घूमकर यहां आ गई होगी, इसलिए उत्तर पूर्व दिशा को दर्शा रही है। तो सेम वही पीछे वाला कंसेप्ट लास्ट क्लास के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा था, यदि उत्तर को दक्षिण बोला जाए, दक्षिण को पश्चिम बोला जाए, तो आगे सेम उसी प्रकार से करना है क्वेश्चन को। इसने क्या बोला, मिनट वाली जो सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा को दर्शा रही है, यानी सर उत्तर पूर्व दिशा यहां आ गई होगी तब दर्शा रही होगी। फिर उसने पूछा क्या है, घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी। तो सर जब ये 45 डिग्री पीछे की तरफ घूमी है तो सारी की सारी दिशाएं 45 डिग्री पीछे की तरफ घूमने वाली है। घूमेगी कि नहीं घूमेगी बताइए। तो इसके पीछे जो 45 डिग्री के ऊपर जो दिशा होगी बच्चे वही तो घूमकर यहाँ आने वाली है। यानी ये जो डायरेक्शन होगी जिसको आप लोग दक्षिण पूर्व नाम देते हो बच्चे, यही तो 45 डिग्री घूमकर पूर्व दिशा में आने वाली है। यानी 3 बजे के समय घंटे वाली जो सुई है वो दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाएगी। समझ में आई बात, किस तरीके से करना है क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा बच्चे अपने दक्षिण पूर्व, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व आंसर होगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक घड़ी में 9 बजे हैं, तो जैसे ही इसने बोला कि घड़ी के अंदर 9 बजे हैं तो बच्चे आप लोगों के दिमाग में बस दोनों सुइयां आ जानी चाहिए। सर 9 बजे का समय होता है इस तरीके से, 12 के ऊपर मिनट वाली सुई और 9 के ऊपर है घंटे वाली सुई। यानी घंटे वाली सुई जो है वो पश्चिम दिशा में रहेगी और जो मिनट वाली सुई है वो उत्तर दिशा में रहती है। लेकिन इसने क्या कहा, 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट वाली सुई जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शा रही है, यानी इस बार इस डायरेक्शन को इसने क्या बोला, उत्तर पश्चिम। तो सर ये दिशा जो है वो उत्तर पश्चिम बन गई। तो उत्तर पश्चिम कैसे बनी सर, उत्तर पश्चिम तो यहां होता है। तो बच्चे ये डायरेक्शन जो है वो घड़ी की दिशा में घूमती हुई 45 डिग्री आगे चली गई होगी, इस वजह से उत्तर पश्चिम बोला जा रहा है इस दिशा को। नॉर्मली होता क्या है कि आप लोगों को घड़ी को घुमाना होता है, लेकिन बच्चे घड़ी को घुमा लीजिए चाहे दिशा को घुमा लीजिए, बात तो वही है, हमें तो क्वेश्चन का आंसर चाहिए। चाहे घड़ी को घुमाकर क्वेश्चन का आंसर लाए चाहे दिशा को घुमाकर लाए, हमें तो आंसर से मतलब है। तो आप लोग केवल और केवल डायरेक्शन को घुमाना सीख लो, जो दोनों पार्ट के अंदर काम आ जाती है फिर ये चीजें। तो उत्तर पश्चिम दिशा ये होती है और ये यहां चली गई होगी सर, इसलिए मिनट वाली सुई जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो सारी की सारी दिशाएं घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमने वाली है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी। तो बच्चे घंटे वाली सुई है, सारी की सारी 45 डिग्री घूमने वाली है। तो सर यहां जो डायरेक्शन होगी वही तो 45 डिग्री घूमकर यहां जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन जाएगी, दक्षिण पश्चिम। समझ में आई बात। नॉर्मली दक्षिण पश्चिम यहां होता है, लेकिन बच्चे ये घूमकर यहां आने वाला है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में 4:30 बजे का समय है। अब 4:30 बजे का समय दिमाग में बस घंटियां बज जानी चाहिए कि सर 4:30 बजे का समय ऐसा होता है कुछ इस तरीके से। ये तो मिनट वाली सुई 6 के ऊपर रहेगी और सर जो घंटे वाली सुई है वो 4 और 5 के बीच में रहेगी, यानी 4:30 के ऊपर रहेगी। ये दिशा नॉर्मली कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व, और ये दिशा कौन सी होती है बच्चे, दक्षिण। ये होता है 4:30 का समय। इसने क्या कहा वो देखिए, यदि इस समय घंटे की सुई, यानी बच्चे इस सुई का जिक्र कर रहा है, घंटे की सुई जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है, मतलब सर दक्षिण पश्चिम दिशा यहां होगी। तो दक्षिण पश्चिम दिशा यहां अगर आ गई, दक्षिण पश्चिम दिशा बच्चे यहां होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो यहां होती है। ये सर यहां आया होगा, इसीलिए मैं इसको दक्षिण पश्चिम दिशा में बता रहा हूं। कितना घुमा सर, घड़ी के विपरीत घूम रहा है, विपरीत दिशा में घूम रहा है। और कितना घूम रहा है, 45 + 45 यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा है। सारी दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने वाली है। आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सर मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट वाली सुई बच्चे ये है ना, मिनट वाली सुई ये है ना, तो ये किस दिशा में आएगी सर, 90 डिग्री जो पीछे बैठा है वो यहां आ जाएगा घूमकर। जब ये आगे चला गया 90 डिग्री तो पीछे वाला भी तो 90 डिग्री घूमने वाला है। और सर 90 डिग्री के ऊपर ये डायरेक्शन होती है जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। तो पश्चिम जो है बच्चे वही तो 90 डिग्री घूमकर यहाँ आने वाला है। तो मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बस नॉर्मल सा कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
एक घड़ी में 10:30 बजे का समय है। अब 10:30 बजे का समय ऐसे ही तो होता होगा, मिनट वाली सुई 6 के ऊपर रहेगी सर, ये जो है वो 10:30 के ऊपर रहेगी, और नॉर्मली ये जो डायरेक्शन होती है बच्चे वो दक्षिण दिशा होती है, और ये जो है सर वो उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन होती है। समझते हो इतना? अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि इस समय घंटे वाली सुई उत्तर की ओर है, तो 1:30 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? दो टाइम देकर क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक पीछे वाले 2-3 क्वेश्चन किए, उसके अंदर सिंगल ही टाइम था, उसी टाइम के अंदर दोनों सुइयों के बारे में पूछा गया। लेकिन बच्चे यहां जानकारियां तो अलग समय के ऊपर दी गई है और क्वेश्चन जो है वो अलग समय के ऊपर बना दिया गया। थोड़ा सा आराम से करना। सर 10:30 बजे का समय है, 10:30 का समय है। उस टाइम हमें यह बताया गया कि 10:30 बजे है, यदि इस समय घंटे वाली सुई जो है वो उत्तर की ओर है, यानी सर इस डायरेक्शन को इसने उत्तर बोला है, तो इस डायरेक्शन को अगर इसने उत्तर बोला है तो बच्चे नॉर्मली उत्तर कहां होता है? यहां पर। तो सर ये दिशा, ये जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में घूमकर यहां की होगी, यानी सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो 45 डिग्री पीछे घूमने वाली है। अलग टाइम दिया है, अलग टाइम के अंदर भी यही कंसेप्ट लगाना है। सर 1:30 बजे का समय होगा, और 1:30 बजे का समय होगा तो घंटे वाली सुई यहां होगी और मिनट वाली सुई यहां होगी। यही होता है 1:30 बजे का समय, 1:30। घंटे वाली सुई 1 और 2 के बीच में, और मिनट वाली सुई 6 के ऊपर रहेगी। 1:30 बजे का समय है। कौन सी सुई का जिक्र कर रहा है बच्चे? घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, यानी ये डायरेक्शन आप लोगों को बतानी है बच्चे। तो कंसेप्ट वही है, यहां 45 डिग्री पीछे घूमे हो ना, तो बच्चे यहां भी 45 डिग्री पीछे घूमना आप लोगों को। तो यहां जो डायरेक्शन होगी, यहां जो डायरेक्शन होगी बच्चे वही तो 45 डिग्री घूमकर यहां जाने वाली है। मानते हो ना इस चीज को? तो बच्चे ये कौन सी दिशा होती है? पूर्व, जो घूमकर यहां चला जाएगा, इसलिए घंटे वाली सुई को मैं पूर्व दिशा में बताऊंगा। बात आ गई समझ में? तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आगे बच्चे परछाई वाले क्वेश्चन। अब आप लोगों के परछाई वाले क्वेश्चन आ गए। तो परछाई वाले क्वेश्चन करने से पहले उनका कंसेप्ट समझ लो आप लोग अच्छे से। परछाई वाले क्वेश्चन करने से पहले बच्चे उनका कंसेप्ट तो समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना? परछाई वाले क्वेश्चन, लेकिन परछाई वाले क्वेश्चन से पहले शायद 2 क्वेश्चन और भी है, पहले उनको कर लेते हैं, फिर परछाई वाले क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये रहा। एक सुबह एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा होकर योगा कर रहा था। यदि उस समय उसका मुख दक्षिण की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? नॉर्मल खड़े हैं, सिर के बल खड़े होने का मतलब क्या होगा? बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाना, सर नीचे पैर ऊपर, सब कुछ 180 डिग्री घूम चुका है। तो एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा होकर योगा कर रहा था। यदि उस समय उसका मुख दक्षिण की ओर था तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझ लीजिए, दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। कैसे? आप लोग मुझे ये बताइए, सिर के बल खड़ा है, कैसे खड़ा है छोड़ दीजिए उस चीज को। नॉर्मल व्यक्ति जब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा होता है, अगर नॉर्मल व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होता है, दायां हाथ किस दिशा में होता है, बस ये पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तो बस 180 डिग्री घुमा देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सर दक्षिण दिशा ये होती है, मैं नॉर्मल बना रहा हूं पहले, ये दक्षिण दिशा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है वो, तो बच्चे उसका बायां भाग तो ये होगा, ये उसका बायां भाग होगा, और ये उसका बच्चे दायां भाग होगा। यानी हाथ की अगर बात करें तो बायां हाथ इस दिशा में होगा और दायां हाथ बच्चे इस दिशा में होगा। कब? जब व्यक्ति सीधा खड़ा है। लेकिन इसने बोला कि सिर के बल खड़ा होकर योगा कर रहा है और दक्षिण दिशा में उसका मुख है, तो सर सिर के बल अगर खड़ा होकर योगा कर रहा है तो ये चेंज हो जाएंगे। यानी सर बस इतना सा चेंज करवाना है, ये तो उसका बायां हाथ बनेगा और ये बच्चे उसका दायां हाथ बनेगा। कब? जब वो सिर के बल खड़ा हो जाएगा। तो पूछा क्या है, बायां हाथ किस दिशा में होगा? बच्चे इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन को सर क्या बोलते हैं? पश्चिम दिशा। तो क्वेश्चन का आंसर पश्चिम दिशा बनेगा। समझ गए ना? सीधे इंसान को सीधा खड़ा करना और फिर उसका दायां बायां पता करना, फिर उसका बिल्कुल 180 डिग्री घुमा देना आप लोग।
बस इतना सही काम करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सुबह एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा होकर योगा कर रहा था। यदि उस समय उसका मुख पश्चिम दिशा में था तो उसका दायां हाथ कहां है? बच्चे नॉर्मल अगर इंसान पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है तो बच्चे उसका दायां किधर होता है, बायां किधर होता है? सर दायां होगा ऊपर और बायां होगा नीचे, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब ये व्यक्ति 180 डिग्री घुमा हुआ है, यानी सर ये बायां भाग कहलाएगा और ये दायां भाग कहलाएगा। तो देख लीजिए क्या पूछा, दायां हाथ किस दिशा में होगा? सर नीचे की साइड होगा, और नीचे की साइड कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। तो ये आपके बच्चे क्वेश्चन का आंसर आएगा दक्षिण। बस सिंपल सा कंसेप्ट। अब आगे वाले क्वेश्चन जो है, चलो एक क्वेश्चन और है, ये करके देखिए आप लोग। एक सुबह एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा होकर योगा कर रहा है। यदि उस समय उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब इस क्वेश्चन में बच्चे एक गलती करते हैं। पीछे वाले दोनों क्वेश्चन बता दिए, जो मेन जो दिशाएं थी उनके ऊपर क्वेश्चन था, लेकिन ये बीच वाली दिशा के ऊपर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आसान है, आसान तो ये भी है, लेकिन बस एक चीज ध्यान में रखनी होती है, क्या कि सर उसका मुख जो था वो दक्षिण पूर्व दिशा में था। दक्षिण पूर्व दिशा बच्चे ये होती है ना, यानी सर अगर नॉर्मल व्यक्ति खड़ा है तो दक्षिण पूर्व दिशा ये मानी जाएगी, और इस दिशा के अंदर अगर व्यक्ति का मुख होता है तो बच्चे उसके हाथ कहां होंगे? अब बच्चे क्या करते हैं कि एक हाथ तो बनाएंगे उत्तर दिशा में और एक हाथ बनाएंगे दक्षिण दिशा में। ऐसे थोड़ी ना होता है बच्चे, वो क्या ऐसे खड़ा है क्या? ऐसे तो नहीं खड़ा। जब आप लोगों ने उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर किया है, दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर अगर उसका मुख कर दिया आप लोगों ने, तो बच्चे हाथ तो 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे ना। यानी सर एक हाथ तो उसका रहेगा इस डायरेक्शन में और एक हाथ बच्चे रहेगा इस डायरेक्शन में। 90 डिग्री के ऊपर हाथ रखने होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली बच्चे ये करते हैं, इस तरीके से हाथ बनाएंगे, एक उत्तर में है एक दक्षिण में है, ऐसा गलत हो जाएगा। तो सर ये उसका कौन सा पार्ट रहेगा? बायां भाग, यानी ये बायां कहलाएगा और बच्चे ये क्या कहलाएगा? दायां कहलाएगा। जब व्यक्ति सीधा खड़ा है, लेकिन व्यक्ति उल्टा है, व्यक्ति उल्टा है तो सर ये दायां कहलाएगा और ये बायां कहलाएगा। देख लीजिए क्या पूछा है, बायां हाथ किस दिशा में होगा? सर बायां हाथ इस दिशा में होगा, और ये कौन सी डायरेक्शन बनने वाली है बच्चे? इधर सर दक्षिण, इधर पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोगों के परछाई वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बच्चे, और ये लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का और आज की क्लास का, ये लास्ट पार्ट है परछाई वाले क्वेश्चन। परछाई वाले जो बच्चे क्वेश्चन होते हैं ना, वो दो तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है अपने जब परछाई दाएं बाएं गिरती है, परछाई जो है वो या तो दाएं गिरेगी या फिर परछाई जो है वो बाएं गिरती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परछाई जो है वो आगे गिरेगी या फिर परछाई जो है वो पीछे गिरती है। दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोनों के दोनों जो टाइप है बच्चे वो दोनों समय के ऊपर पूछे जाते हैं। सुबह के समय के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और शाम के समय के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी सर सुबह और शाम दोनों समय के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुबह और शाम दोनों समय के ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सुबह का समय, शाम का समय, सर दोनों में फर्क क्या है? इतना तो सब जानते हो ना कि सर सुबह जो होता है वो सूरज पूर्व दिशा में होता है, और शाम का समय अगर देकर बोलेगा तो हमें सूरज को किस दिशा में रखना होता है बच्चे? पश्चिम दिशा में रखना होता है। बस ये है समय का कंसेप्ट। अब जब दाएं बाएं का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जब भी दाएं बाएं का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बच्चे इसका जो आंसर होता है वो या तो उत्तर दिशा बनेगा या फिर बच्चे दक्षिण दिशा बनेगा। बस सिंपल। जब भी दाएं बाएं के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, परछाई वाला क्वेश्चन आएगा तो आंसर या तो उत्तर दिशा होगा या दक्षिण दिशा होगा। कैसे होगा थोड़ी देर में बताता हूं। और जब आगे पीछे वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि परछाई आगे गिर रही है या फिर परछाई पीछे गिर रही है, तो बच्चे जो आंसर होगा वो या तो आप लोगों का पूर्व दिशा बनेगा या फिर पश्चिम दिशा आंसर बनेगा। इन दोनों के अलावा कोई डायरेक्शन आंसर नहीं बनेगी। कब? जब आगे पीछे वाला क्वेश्चन पूछेगा। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या फिर पहले वाले व्यक्ति का मुख किस दिशा में। दो इंसान देता है, दो इंसान के बारे में जानकारियां देगा और फिर उसके बाद में किसी एक इंसान का मुख आप लोगों से पूछा जाएगा। आप लोग दोनों का निकाल सकते हो। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ गए। अब आगे बात करते हैं।
देखिए आगे की कुछ बातें और समझ लीजिए आप लोग। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चे इस टाइप की, दाया बाया, जब परछाई दाएं गिरेगी या बाएं गिरेगी, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए सुबह का समय है, एक बार के लिए मान लीजिए सुबह का समय। जब सुबह का समय होगा तो सर सूर्य इस साइड होगा, पूर्व दिशा में होगा, ऐसे सूर्य की रोशनी आएगी। और आप लोगों को मैंने बोला कि दो व्यक्ति सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, सुबह का समय है, तो सर व्यक्तियों को हमेशा इस लाइन के ऊपर खड़ा करना आप लोगों को। यानी सर एक व्यक्ति ये है इसकी तरफ देख रहा है, एक व्यक्ति ये इसकी तरफ देख रहा होगा, इसका मुख कौन सी डायरेक्शन में होगा, उत्तर में, इसका मुख कौन सी डायरेक्शन में होगा, दक्षिण में। तो इनमें से किसी एक का मुख ही पूछेगा, तो बच्चे आंसर या तो उत्तर दिशा होगा या दक्षिण दिशा होगा, इसीलिए लिखवाया मैंने पीछे आप लोगों को। अब मुझे आप लोग इतना सा बता दीजिए कि इन दोनों इंसानों की जो परछाइयां हैं वो कहां गिरेगी। तो आप लोग बोलोगे कि सर अगर सूर्य इस साइड है और बीच में अगर दोनों व्यक्ति खड़े हैं तो परछाई तो इस साइड ही गिरने वाली है, दोनों व्यक्तियों की परछाइयां तो इस साइड ही गिरने वाली है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, इस वाले व्यक्ति के लिए ये दिशा कौन सी है। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये उत्तर की तरफ देख रहा है, तो पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो बायां भाग कहलाता है, यानी इसके बाईं तरफ परछाई गिरेगी, चाहे इसकी खुद की हो चाहे सामने वाले व्यक्तियों की हो, इसके तो बाईं तरफ ही परछाई गिरने वाली है। इस वाले व्यक्ति के लिए बच्चे ये भाग कौन सा रहेगा, दायां। यानी सर इस इंसान के दाईं तरफ परछाई गिरती है, चाहे वो इसकी खुद की हो चाहे वो सामने वाले व्यक्ति की हो, है तो दाईं तरफ ही। समझ में आई चीज। बस आप लोगों को इन दोनों इंसान का दायां बायां पता होना चाहिए, इतना सा काम करवाना है। समझ में आई बात। देख लीजिए क्वेश्चन। और जब शाम का समय होगा, चलो क्वेश्चन अभी बताता हूं, जब शाम का समय होगा तो बच्चे सूर्य इस दिशा में होगा, पश्चिम में होगा, ऐसे सूर्य की रोशनी आएगी। दोनों इंसान को यहां खड़ा कर देना। सर दोनों इंसान की परछाई इस साइड गिरने वाली है, इस वाले इंसान के लिए ये दाएं साइड कहलाएगी, इस वाले इंसान के लिए ये बाएं साइड कहलाएगी। अब दोनों में से किसी की भी परछाई गिरे, हमें तो दाएं बाएं का कंसेप्ट याद रखना है कि इस वाले व्यक्ति के लिए दायां, इस वाले व्यक्ति के लिए ये बाईं साइड कहलाएगी। बस सिंपल। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक सुबह दो दोस्त राम और श्याम आपस में बात कर रहे थे। उस समय राम की परछाई श्याम के बाएं गिर रही थी। किसके गिर रही है, किसकी गिर रही है, छोड़ दो एक बार के लिए। तो राम का मुख किस दिशा में होगा। सर सुबह का समय है ना, सुबह का समय तो सूरज ऐसे होगा। और सर दाएं बाएं का क्वेश्चन है तो दोनों व्यक्तियों को ऐसे खड़ा करूंगा। मुझे पता है दोनों इंसान की परछाइयां इधर गिरने वाली है। समझ में आई बात। अब आप लोग देखिए, किस इंसान की परछाई गिरी जरूरी नहीं है, लेकिन मेन बात क्या है कि जिस इंसान के परछाई गिर रही है ना उसको पकड़ो। सर राम की परछाई गिरी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, राम की गिरी या श्याम की परछाई गिरी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर गिरी किसकी है वो देखो, श्याम के बाएं गिर रही थी, यानी सर श्याम के बाएं गिर रही है परछाई। तो श्याम इन दोनों में से वो इंसान होगा जिसकी बाईं साइड ये बन जाए। तो सर क्या इस वाले व्यक्ति के लिए ये बाईं साइड है क्या, ना कभी नहीं। इस वाले व्यक्ति के लिए बाईं साइड है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब सर ये इंसान जो है वो श्याम है। जब एक के बारे में पता चल गया तो दूसरे के बारे में तो ऑटोमेटिक ही पता चलेगा बच्चे। तो ये श्याम है, ये राम है। अब किसका मुख पूछा है, श्याम का पूछा तो आंसर देंगे उत्तर है, और राम का पूछा तो आंसर देंगे दक्षिण। किसका मुख पूछा गया बच्चे, राम का मुख किस दिशा में होगा। तो राम का मुख कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चे, दक्षिण दिशा में होगा। समझ में आया। मैंने ये लाइनें बनाई है, फिर इधर परछाई गिराई है, ये सब आपको समझाने के लिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है बच्चे तो आप लोग कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे। सर सुबह का समय दाएं बाएं का क्वेश्चन है, देख लिया दोनों इंसान ऐसे खड़े होंगे, सुबह का समय सर परछाई इधर गिरेगी, बस इतना बना लो। अब सर राम की परछाई गिरी है, श्याम के बाएं गिर रही है, जिस व्यक्ति का बायां ये होगा वो श्याम होगा। ये श्याम है, ये राम है, ये लो चलो आगे आंसर। इतना सही करना होता है। 5-7 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चे ये। अगला देखिए, एक सुबह दो दोस्त राम और श्याम आपस में बात कर रहे थे। सर सुबह का समय है और क्वेश्चन कौन सा है, दाएं गिर रही थी। तो मैंने बना लिया ऐसे, दाएं गिर रही थी, सुबह का समय मतलब सर परछाई इधर गिरेगी। ठीक है।
किसकी गिरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस इंसान के गिर रही है। तो सर श्याम के दाएं गिर रही है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। एक सुबह दो दोस्त राम और श्याम आपस में बात कर रहे थे। उस समय राम की परछाई श्याम के दाएं गिर रही है। तो सर श्याम इनमें से वो होगा जिसकी दाईं साइड ये हो जाए। तो क्या इस वाले व्यक्ति के लिए दाईं साइड है क्या? बिल्कुल है। तो यही श्याम है सर। और ये कौन होगा? राम। राम का मुख उत्तर में, श्याम का मुख दक्षिण में। पूछा किसका है बच्चे? राम का मुख कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये पूछा आप लोगों से। तो राम नीचे वाला है यानी उत्तर की ओर देख रहा होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा उत्तर दिशा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा? अगर लगे कि स्पीड ज्यादा है तो बच्चे कमेंट में आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में उस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं बच्चे। देखिए, एक शाम दो दोस्त राम और मोहन आपस में बात कर रहे थे। शाम का समय है, इंपॉर्टेंट चीज शाम का समय है। सूरज इस दिशा में होगा, सर इधर व्यक्ति बनेंगे। समय मोहन की परछाई राम के दाएं गिर रही थी। सर दायां बाएं का क्वेश्चन है, शाम का समय है, दाएं बाएं का क्वेश्चन है। सर शाम का समय सूरज यहां होगा, परछाई इधर गिरेगी। बस इतना सा याद रखना है। सर राम के दाएं गिरी तो राम इनमें से वो होगा जिसकी दाईं साइड ये बन जाए। तो सर इसी वाले व्यक्ति के लिए दाईं साइड ये है, यानी ये राम है और ये श्याम है। किसका मुख पूछा गया है? राम का मुख पूछा गया है। तो सर राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। उत्तर उत्तर ही है। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, एक शाम का समय है। दो दोस्त राजा और मोहन आपस में बात कर रहे थे। उस समय मोहन की परछाई जो है वो राजा के दाएं गिर रही थी। राजा के दाएं गिर रही है बच्चे। दाएं बाएं का क्वेश्चन है, शाम का समय है। दोनों व्यक्तियों को ऐसे खड़ा करो, सर परछाई इधर गिरेगी क्योंकि शाम का समय होगा। राजा के दाएं गिर रही है तो ये राजा बनेगा, तभी तो इसके दाएं परछाई गिरेगी। ये राजा बना। दूसरा व्यक्ति कौन था रे? राजा और मोहन। ये मोहन था। ठीक है, आंसर देख लीजिए। मोहन का मुख पूछा गया है तो सर मोहन का मुख होगा दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कर सकते हो ना अच्छे से क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शाम दो दोस्त सुमन और कविता आपस में बात कर रही थी। ये तो बातें नहीं कर रही बच्चे, ये चुगलियां कर रही होगी। ठीक है ना, ये बातें नहीं कर सकती, ये चुगलियां कर रही होगी। एक शाम दो दोस्त सुमन और कविता आपस में बात कर रही थी। उस समय कविता की परछाई सुमन के बाएं गिर रही थी। दाएं बाएं का क्वेश्चन है, शाम का क्वेश्चन है बच्चे। दाएं बाएं का क्वेश्चन है, शाम का क्वेश्चन है। शाम के समय सूरज इस दिशा में होता है, व्यक्तियों को ऐसे खड़ा करना पड़ेगा। परछाई बच्चे इस साइड गिरने वाली है। ठीक है, किसके गिरी है? सुमन के बाएं गिरी है। यानी सर सुमन वो होगी जिसकी ये साइड जो है वो बाईं साइड कहलाए। इस वाले व्यक्ति के लिए तो होगी नहीं, इस वाले व्यक्ति के लिए होगी। यानी सर ये सुमन है और दूसरे का क्या नाम था? कविता। ये बच्चे कविता है। किसका मुख पूछा? आप लोग देख लीजिए। सुमन का मुख कौन सी दिशा में है? तो सर सुमन का मुख कहां होगा? दक्षिण दिशा में होगा। हो गया क्वेश्चन, सिंपल। बस यही क्वेश्चन थे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो दाएं बाएं वाला कंसेप्ट ही समझाया आप लोगों ने, आगे पीछे वाला कंसेप्ट तो समझाया ही नहीं। तो बच्चे आगे पीछे वाला कंसेप्ट है ही नहीं। नॉर्मल सी बात है। आप लोग मुझे बताइए, आपकी परछाई आपके आगे गिर रही है। क्या बोला मैंने? ध्यान दीजिए। आपकी परछाई जो है वो आपके आगे गिर रही है। सूरज कहां होगा? आप लोग बोलोगे कि सर पीछे की तरफ होगा सूरज। तो परछाई अगर आगे गिर रही है मतलब सूरज पीछे होगा। और अगर मैं ये बोल लूं कि सुबह का समय था, सुबह का समय था, तो सर सुबह का समय था, सूरज पीछे है, मतलब सूरज तो सुबह पूर्व दिशा में होता है, यानी पूर्व दिशा पीछे रहेगी। तो आपका मुख किस दिशा में होगा? बोलिए, पश्चिम दिशा में होगा कि नहीं होगा? अरे आप पश्चिम दिशा में देख रहे हो, पीछे पूर्व रह गया, सूरज पीछे, तभी तो परछाई आगे गिर रही होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। यदि मैं आप लोगों को ऐसे बोलूं कि आपकी जो परछाई है वो आपके पीछे गिर रही है, पीछे गिरने का मतलब सर सूरज कहां होगा? सूरज सामने होगा। समय दे दूं, सुबह का समय दे दूं तो सर पूर्व में होता है, यानी पूर्व दिशा मेरे सामने होगी। शाम का समय दे दूं पश्चिम, तो सर यानी कि पश्चिम मेरे सामने होगा। होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, समझ जाओगे, कर सकते हो।
बस यही बच्चे आज का टॉपिक था अपना। सारा का सारा पार्ट आप लोगों को करवा दिया बिल्कुल अच्छे से। अपने ये दिशा एवं दूरी का टॉपिक जो है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। नई क्लास के अंदर मिलेंगे बच्चे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।